हाय एवरीवन, मैं अभिषेक आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक में। तो आज की जो क्लास है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की दूसरी क्लास है। ये जो हम सीरीज लेकर आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल क्रैश कोर्स, ये पूरा डेडिकेटेड है आपका जीडी कांस्टेबल की तैयारी के लिए। तो इसमें हम आपके लिए यूट्यूब में फ्री वीडियोज लेकर आए हैं, कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, कॉन्सेप्ट बताएंगे पहले, फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो परसेंटेज की क्लास अपडेट हो चुकी है, पब्लिश हो चुका है आपका यूट्यूब चैनल में, आप उसे देखिए। 5 तारीख से ये कोर्स हमने लॉन्च किया है, तो आप रेगुलर रहिए, अपडेट रहिए। ठीक है, डेली डेली के बेसिस पे जो है हम क्लासेस अपडेट करेंगे, तो आपको डेली अपडेट रहना है ना। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ये दूसरी क्लास है। अगर आपने इसके पहले वाली क्लास आपने देखा नहीं है, इससे पहली वाली क्लास आपने देखा नहीं है, तो आप पहला क्लास देखिए। ठीक है, वहां से आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। वहां पे कुछ हमने बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, जितने भी टाइप प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं सारे कवर करेंगे हम। ठीक है, तो ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, कॉन्सेप्ट बताया आपको। दूसरी क्लास में हम लोग और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से बता दूं कि ये जो सीरीज है वो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए एक डेडिकेटेड सीरीज है। तो अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपका जो सीरीज है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, हम लोग साथ आपके लिए पीडीएफ भी शेयर कर रहे हैं डेली बेसिस पे। आप हमारे चैनल जो टेलीग्राम चैनल है हमारा एसएससी प्रैक्टिस मॉक, वहां से जुड़िए। वहां आप पीडीएफ डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, वहां डाउनलोड कीजिए, वहां से पीडीएफ डेली के बेसिस पे आपको पीडीएफ मिलेगा। साथ ही साथ हमारा जो वेबसाइट है practicemok.com, वहां पे भी आपको पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, तो आइए इस क्लास में हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हेन x इज एडेड टू ईच ऑफ 6, 12, 18 एंड 28 देन द नंबर्स ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर इन ए प्रोपोर्शन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर ए, बी, सी और डी प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, तो ए बाय बी इक्वल टू क्या होगा, सी बाय डी। अगर ये नंबर प्रोपोर्शन में होगा तो ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी होगा, मैंने आपको ये बताया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 6, 12, 18 और 28 ये जो नंबर है उसमें सब नंबर में एक्स जब ऐड करते हैं तो वो प्रोपोर्शन में आता है। ठीक है, वो प्रोपोर्शन में होता है। तो 6 प्लस एक्स किया, ठीक है, 6 प्लस एक्स किया, यहाँ भी 12 प्लस एक्स किया, ठीक है, फिर 18 प्लस एक्स किया, ठीक है, यहाँ पे 28 प्लस एक्स किया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर जैसे मान लो कोई, मैं आपको बता रहा हूँ कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, जैसे मान लो 6 प्लस एक्स, ठीक है, और 8 प्लस एक्स को हमें गुना करना है। ठीक है, तो जब भी कॉफिशियंट, यहाँ देखो एक्स का 1 है, कॉफिशियंट क्या है, 1 है। कॉफिशियंट क्या होता है, एक्स के पहले वाली जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो कॉफिशियंट होती है। तो कुछ नहीं करना, 6, 8 को जोड़ो, 8 और 6 14, उसमें एक्स लगा दो। ठीक है, और 8 गुना 6 48 होगा और एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, सीधा वही करना है। तो 28 को 28 गुना 6 करो, क्या होगा, 168। ठीक है, 28 8 34 एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर। इधर भी हो जाएगा 18 गुना 12 216 प्लस 18 12 30 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आपका गया यहाँ पे 4x इक्वल टू, अब देखो 200 में 168 घटाएं तो 32 हुआ, और ये 200 में 16 जोड़ ऐड हो रहा है, यानी यहाँ पे 16 उधर का 32 यानी 48। ठीक है, 216 माइनस 168 क्या हुआ, 48। तो x इक्वल टू क्या हुआ, 12। x क्या हो गया आपका, 12। अब कह रहा है 5x प्लस 6 बाय x माइनस 1 का रेशियो निकालना है। तो 12 25 60, x का वैल्यू रख दो 12 25 60 और 6 66, यहाँ 11। ठीक है, 12 माइनस 1 11, तो 66 बटा 11, तो ये हो गया 6, ये 1। ठीक है, तो आंसर क्या आया, 6:1। आंसर आया 6:1, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल। ये सवाल पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक चीज है, जैसे 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। ठीक है, 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, ये आप सबको पता है। तो मतलब 100 पैसा बराबर 1 रुपया होगा, 100 पैसा बराबर 1 रुपया होगा। तो 1 पैसा बराबर कितना होगा, 1 पैसा बराबर कितना होगा, 1/100 रुपया। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, 1 पैसा बराबर 1/100 रुपया। तो 50 पैसा बराबर कितना होगा, 50 पैसा बराबर 50/100 रुपया होगा, 50/100 रुपया होगा, यानी 1/2 होगा। तो हमें क्या करना है, 1/2 रुपया होगा। 25 पैसा बराबर क्या होगा, 25 पैसा बराबर 25/100 होगा, 25/100 होगा, यानी 25/100 रुपया, यानी 1/4 रुपया। तो मैंने आपको याद है, आपको बताया था कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, आपको बताया था, याद होगा आपको। परसेंटेज की क्लास आपने ली है तो आप वो ले लीजिए, क्योंकि परसेंटेज और रेशियो,
परसेंटेज और रेशियो बेसिक क्लास है। अगर ये आप अच्छे से समझ लेते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपको अरिथमेटिक में कहीं दिक्कत नहीं होगा, अरिथमेटिक में कहीं दिक्कत नहीं होगा। परसेंटेज को फ्रैक्शन जैसे 20% बराबर क्या होता है, 1/5, ये मैंने आपको बताया था। उसी तरह कुछ नहीं करना है, जैसे आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, अगर आप परसेंटेज याद है आपको, तो आपको पैसा को भी रुपया में कन्वर्ट करना आ जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ 20 पैसा, तो 20 पैसा मतलब 1/5 रुपया, 20% मतलब 1/5 होता है, 20 पैसा मतलब 1/5 रुपया। ठीक है, सीधा वही चीज, सीधा वही चीज है। तो आप देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि, ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, जो हम क्वेश्चन देखते हैं कि ए बैग कंटेन्स ₹441 इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे एंड 20 पैसे। ठीक है, 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के कॉइन में के फॉर्म में एक बैग में 441 रुपया है। ठीक है, और जो 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसा का जो नंबर है वो है 4:3:2 के बराबर। ठीक है, तो 25 पैसे के कॉइन कितने हैं वो आपको पता करना है। ठीक है, ठीक है, तो पता करना है। तो देखो 50 पैसा, ठीक है, 50 पैसा, देखिए 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा, ये आप देख सकते हैं। इसका रेशियो दिया है 4:3:2। ठीक है, अब ये नंबर में दिया, अब इसको अब देखो, अब देखिए आप यहाँ पे क्या है कि रुपीज में दिया है आंसर, क्या है मतलब यहाँ पे क्या दिया है, रुपीज में। तो 50 पैसा का नंबर है, अगर हम 50 पैसे, जो नंबर ऑफ 50 पैसे है, जैसे मान लो कि आपके पास 5 रुपये के 4 सिक्के हैं, 5 रुपये के 4 सिक्के हैं, तो आपका कितना अमाउंट हो जाएगा, ये 20 रुपया हो जाएगा। तो क्या किए, नंबर, जितना नंबर है उससे जो उसका वैल्यू उससे मल्टीप्लाई किए, तो 50 पैसा का रुपीज में वैल्यू क्या होगा, 1/2। ठीक है, 1/2। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम रुपीज में चेंज करने के लिए इसका जो वैल्यू है उससे गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 गुना 1/2, 4 गुना 1/2। ठीक है, इसका रेशियो ये मतलब अब ये रुपीज के फॉर्म में आ गया, ये रुपीज क्या हो गया, ये रुपीज के फॉर्म में आ गया, मतलब 50 पैसा का वर्थ इस रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, ये रुपीज में अगर हम बात करें तो ध्यान से समझिएगा। अगर 25 पैसा है तो 3 गुना 1/4, 3 गुना 1/4, और ये क्या हो गया, 2 गुना 1/5। ठीक है, अब ये देखिए क्या आ गया, 4/2 रेशियो 3/4 रेशियो 2/5। ठीक है, ये अब रुपी मतलब 50 पैसा का जो वर्थ है, 50 पैसा का जो वर्थ है रुपीज में, क्या रुपीज में वो 4/2 रेशियो के 4/2। ठीक है, 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा का जो वर्थ है, ठीक है, वो 4/2 रेशियो 3/4 रेशियो 3/4 रेशियो 2/5 के बराबर है। 4/2 रेशियो 3/4 रेशियो 2/5 के बराबर है। अब मैंने आपको बताया था रेशियो में कि अगर आपको ऐसे रेशियो रहते तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे वाले का एलसीएम लेना है, एलसीएम से गुना कर देना है, तो आपका जो है वो नंबर फ्रैक्शन में जो है वो सिंपल नंबर में आ जाएगा, मतलब होल नंबर में आ जाएगा। ठीक है, होल या नेचुरल नंबर, नंबर में, होल नंबर तो जीरो तो नहीं आएगा, नेचुरल नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एलसीएम इसका क्या होगा, 20 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम 20 होगा, तो 2 दहे 10 चौक 40, ये हो गया 40 रेशियो 4×5 20 15। ठीक है, रेशियो 5 चौके 20 8, तो 40 और 15 कितना हो गया, 55 और 8 63, ये हो गया 63 का। आप देखो 63, ये रेशियो बराबर हो गया 63, और टोटल पैसा कितना है, 441, तो 63 का वैल्यू 441 के बराबर। तो एक का वैल्यू क्या होगा, 441/63 के बराबर। तो देखो यहाँ पे हम काटेंगे तो 7 9 63 और 7 6 42, 7 1 9 7 63, तो एक का वैल्यू 7 के बराबर हो गया। ठीक है, तो आप बताओ एक का वैल्यू 7। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या, 25 पैसा का कितने 25 पैसे हैं वो, तो टोटल 25 पैसा का वर्थ क्या है, तो वर्थ है 15 के बराबर। ठीक है, वर्थ है 15 के बराबर, तो 25 पैसे 15 सत्ते 105, यानी टोटल जो रुपीज है 25 पैसे के फॉर्म में, 25 पैसे के फॉर्म में जो टोटल रुपी है वो 105 रुपया, कितना है, 105 रुपया। ठीक है, अब 105 रुपया है टोटल 25 पैसे के फॉर्म में, तो रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है, तो एक रुपये में कितने पैसे हो, एक रुपये में कितने 25 पैसे होंगे, 4, तो 105 रुपये में कितने 25 पैसे होंगे, 4 गुना 4 कर देंगे। एक देखिए, एक रुपये में, एक रुपये में रुपीज वन में 4 25 पैसे होते हैं, 4 25, ऐसे समझिए आप, जगह की थोड़ी कमी होने के कारण, चलो
1 रुपये में कितने 25 पैसे होते हैं? 25 पैसा गुना 4, मतलब 4 25 पैसे होते हैं। तो 105 रुपये में कितना हो गया? 105 को 4 से गुना कर देंगे तो क्या होगा? 420। तो नंबर ऑफ 25 पैसा कितना हो जाएगा? 420। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। समझ में आया? ये सवाल अच्छे समझिएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ कॉइन्स को हम उसका जो वर्थ है, उसको वर्थ में उनका जो वर्थ है उसका रेशियो निकाल रहे हैं, फिर हम उसको इक्वेट करें। क्योंकि आप रुपीज को, ठीक है, रुपीज को रुपीज से ही इक्वेट कर सकते हैं, रुपीज को रुपीज से इक्वेट करते हैं, नंबर को नंबर से इक्वेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नंबर को हम रुपीज से इक्वेट कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पर्स कंटेन सम कॉइन्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 1, डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपी, 2 रुपीज एंड 5 रुपीज इन द रेशियो 8:5:3। अब देखिए यहाँ पे क्या है? पैसा नहीं, रुपी दिया है। 1 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया। हमारे गांव में 2 रुपये को 2 रुपया बोलता है, इसीलिए मेरे हाथ मुंह से निकली है। 2 रुपया, है ना, 2 रुपया। और रुपया, रुपये को क्या बोलते हैं? रुपया। क्या बोलते हैं? रुपया। ठीक है, तो ये 8, 5 और 3, ठीक है, 8, 5 और 3, ठीक है। 1 रुपया का, 2 रुपया का और 5 रुपया का, इसका जो रेशियो है वो 8:5:3, 8:5:3 है। अब देखिए इसको हमको क्या करना है? अब इसका वर्थ क्या होगा? अगर आपके पास 5 कॉइन 2 रुपया के, 2 रुपया के 5 कॉइन है, तो आपके पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए। कितने हैं? 10 रुपए। मतलब आप इसको क्या कर रहे हैं? गुना कर दे रहे हैं, ठीक है। रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए, वर्थ निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? अब यहाँ गुना करें। पैसे में हम लोग भी गुना कर रहे थे, लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा था एक तरह से। यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू सीधे जो नेचुरल नंबर आ रहे हैं उससे गुना करें, सीधे नंबर से गुना करें। तो 5 गुना 2, तो इसका वर्थ हो जाएगा 8, इसका वर्थ हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, और इसका वर्थ हो जाएगा 15। अब जो है 8 और 10, 18 और 15, 18 और 15 33, 33 का आप देखो क्या कर रहा है? इफ टोटल वर्थ ऑफ दिस कॉइन इज 132, मतलब अब जो ये कॉइन है उसका वर्थ क्या है? ये जो कॉइन है उसका वर्थ क्या है? 132 के बराबर है। तो एक का वैल्यू क्या होगा? 132/33। तो ये जाएगा आपका 11 तिया 33, 11 1 11, 11 दूनी 22, 3 चौके 12, मतलब एक का वैल्यू 4, ठीक है। तो कह रहा हाउ मेनी 5 रुपीज कॉइन आर देयर इन द पर्स। तो 5 रुपया का वर्थ कितना है? टोटल हमारे पास 15, 5 मतलब ये जो रेशियो दिया है तो 15 यूनिट है। 5 रुपया का वर्थ कितना है? 15 यूनिट, ठीक है। और 1 यूनिट का वैल्यू क्या है? 60। तो टोटल 5 रुपया का वर्थ क्या है? ₹60। टोटल 5 रुपया का वर्थ क्या है? ₹60। अब बताओ, यहाँ पे 5 रुपया का वर्थ है ₹60, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ मेनी 5 रुपीज कॉइन इन द पर्स। तो सीधे क्या करेंगे? 60 को 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? 12। समझ में आया? क्या होगा? 12। आंसर क्या हो गया? 12। अब आपके पास 60 रुपया है, मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास 60 रुपया है, आपके पास 60 रुपया है, वो 5-5 रुपया के फॉर्म में, 5-5 रुपया के फॉर्म में। तो कितने 60 रुपया? तो 5 गुना 12 होगा। कितने 60, कितने 5 रुपया? 5 गुना 12 होगा। तो उसी तरह कितने 5 रुपये? तो सीधे यहाँ पे क्या होगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा, इधर 5 आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? 5 से डिवाइड होकर ये हट जाएगा और ये हो जाएगा 12, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बोलूं, अगर आपको ये समझना कि अगर आपके पास 100 रुपया है और 10 रुपया के फॉर्म में, कितने के फॉर्म में? 10 रुपया के फॉर्म। तो मैंने पूछा कितने 10 रुपये? तो 100/10 करेंगे आप, है ना। 100/10 करेंगे, कितने 10 रुपये? 10, 10 रुपये, ठीक है। कोई दिक्कत? ओके, नहीं नहीं कोई दिक्कत किसी को है? अगर कोई दिक्कत है किसी को तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कुछ भी होगा, हम आपका क्लियर करेंगे डाउट। और जो भी डाउट होंगे वो सारे डाउट क्लियर करेंगे, आपको कोई भी डाउट रहने नहीं देंगे, ठीक है। तो आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे आपके सिलेक्शन के लिए। ओके, ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये सब पूछा जाता है। आप देखेंगे कि ये सब बहुत पूछा जाता है। आपके जो भी मैं क्लास में करा रहा हूँ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके जितने वैरायटी है सारे कवर किए हमने, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके आएंगे एग्जाम में। कह रहा है व्हेन 176 इज डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन 1:4:6, ठीक है। कह रहा है कि 176 है एक नंबर, उसको 1:4:6 में डिवाइड किया, 1:4:6, ठीक है। मतलब इसको 3 पार्ट किया, पहला पार्ट में, ठीक है, मतलब 3 प्रोपोर्शन में डिवाइड किया। पहला पार्ट में 1 भाग रखा, दूसरा पार्ट में 4 भाग रखा, तीसरा पार्ट में 6 भाग रखा। मतलब इसको टोटल 6, 4, 10 और 11
11 भाग यहाँ पे हुआ है। तो कह रहा है कि अब देखो 11 भाग मतलब 11 का वैल्यू कितना हो गया 176 के बराबर। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 176/11। 11 एक 11, 11 4 16। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट शेयर एंड स्मॉलेस्ट शेयर। तो लार्जेस्ट शेयर क्या है 6 है, ये हो गया लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट शेयर क्या है 1 है। तो दोनों का डिफरेंस क्या है 5 है। 6 - 1 5। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस आपका हो जाएगा एक का वैल्यू 16 तो 5 का वैल्यू 16/85। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई भी परेशानी हो कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में आप अपनी परेशानी रखिए, हम आपको उस परेशानी से निजात दिलाएंगे। ठीक है, ओके। तो अगला सवाल है कि 3 नंबर्स आर सच दैट द फर्स्ट नंबर इज 30% मोर देन दिस थर्ड नंबर। ओ, ये सवाल अच्छे समझिएगा। मैंने परसेंटेज में बताया था कि कोई भी नंबर 30% मोर कर रहा है तो उसका मतलब क्या हो 30% मतलब मोर मतलब 100 + 30%, 100 + 30%। ठीक है, और अगर 30% लेस कर रहा है, ये मोर कर रहा है, अगर 30% लेस कर रहा है, 30% लेस कर रहा है तो 100 - 30%। ठीक है, सॉरी ये हो गया 100 - 30%, 100 - 30%। 30% अगर मोर कर रहा है तो 100 + 30%, 30% लेस कह रहा है तो 100 - 30%। ओके, ठीक है, चलिए, है ना, बढ़िया से एकदम समझिएगा। और कह रहा है कि कोई एक नंबर है, कोई 3 नंबर है। ठीक है, 3 नंबर है आपका, तो पहला नंबर जो है वो तीसरे नंबर से 30% अधिक है, 30% अधिक है। तो मान लेते हैं कि ये पहला नंबर फर्स्ट, ठीक है, और थर्ड। तो अगर पहला नंबर 30% अधिक है मतलब 130%, क्या है 130%। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 130% फ्रैक्शन निकालेंगे 13/10। तो पहला थर्ड नंबर जो है 10 होगा तो सेकंड नंबर 13 होगा, ये आपका वैल्यू निकल जाएगा। और सेकंड नंबर कह रहा है, ठीक है, जो सेकंड नंबर है वो थर्ड नंबर से 40% लेस है। 40% मतलब लेस मतलब 100 - 40 यानी 60% है। क्या है 60% है, तो 60% क्या हो जाएगा 3/5, 3/5। 60% क्या होगा 3/5। थर्ड सेकंड और थर्ड, थर्ड हो गया 5, सेकंड हो गया 3। अब देखो, अब देखिए यहाँ पे थर्ड जो है 10 है और यहाँ पे 5 है, तो हम थर्ड को बराबर करेंगे क्योंकि हमको थर्ड के रेफरेंस में सब निकाल रहे हैं। तो इसको भी क्या आते हैं भाई, ये सब बड़ा दिक्कत है। तो ये हो गया 6 रेशियो 10। अब देखो 10 यहाँ भी 10 यहाँ भी। ठीक है, तो अब क्या हो गया फर्स्ट नंबर का वैल्यू 13, सेकंड नंबर का वैल्यू 6 और थर्ड नंबर का वैल्यू 10। मतलब अब फर्स्ट नंबर 13, सेकंड नंबर 6 और थर्ड नंबर का वैल्यू 10। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट आपका, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। अब देखिए क्या कह रहा है कि अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सम ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। कुछ नहीं, फर्स्ट नंबर 13 और फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर 13 6 19, रेशियो को ही जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा। क्या होगा 13/19, 13/19। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है आपका, सही जवाब। ठीक है, सही जवाब मिलने पे एसएससी जीडी में 2 नंबर मिलते हैं, तो आपको 2 नंबर मिल गए। ठीक है, आपने सही किया तो ओके। हाँ, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना इसमें अब आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने बोला था कि आपको बताया था कि रेशियो में हम कोई मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करते हैं या डिवीजन करते हैं। ठीक है, डिवीजन करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। अगर कोई आपका बोलता है कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है ना, आप लगे रहिए, बोलिए अभी फर्क नहीं पड़ता, अभी मुझे पढ़ने दो, है ना, फर्क नहीं पड़ता। ये चीज आपको ध्यान रखें, किसी के बोलने से, किसी के क्रिटिसिज्म से अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस आप लगे रहिए। एक बार आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, एक बार बढ़िया से तैयारी कीजिएगा, आपका हो जाएगा। उसके बाद आप बोलिएगा कि अब आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। एकदम एटीट्यूड में रहना है और तैयारी करना है जबरदस्त, है ना। किसी के बोलने से, किसी के
कहने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने बोला था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने से रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम वहां एडिशन करें, क्या करें, एडिशन, एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, सब्ट्रैक्शन करें, तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा, यहाँ पे क्या करेगा, फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, यहाँ पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप करेंगे ना, यहाँ पे आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जब फर्क पड़ेगा तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा, आपको थोड़ा सा ज्यादा परेशान होना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, जब फर्क पड़ेगा तो आप परेशान हो गए, जब फर्क नहीं पड़ेगा तो आप परेशान नहीं हो गए, है ना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते क्या फर्क पड़ेगा कि द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लब वाज 8:5। कोई भी एक क्लब में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया है वो 8:5 दिया, ठीक है। When 6 boys left and at the same time 9 more girls joined the club। तो कह रहा है अब इसको क्या करेंगे, बॉयज को मान लेंगे 8x, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज, और नंबर ऑफ गर्ल्स 5x मान लेंगे। तो कह रहा है कि अगर 6 लड़का छोड़ता है, 6 लड़का छोड़ देता है, ठीक है, 6 लड़के चले जाते हैं और 9 लड़कियां ज्वाइन करती है, मतलब 5x + 6, ठीक है। तो जो रेशियो अब बनता है वो 14:13 का बनता है, 14:13 का बनता है। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इनिशियली इन द क्लब, तो अभी 5x का वैल्यू निकालना, हमें 5x का वैल्यू निकालना, तो x निकालेंगे 13 6 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104x माइनस 13 6 78 और 14 5 70x, 14 6 84, 14 6 84, ठीक है। तो यहाँ पे 34x बराबर 8 8 7 15 150 और 8 4 12 162 हो गया, है ना, 162 ही होगा। 8 4 12 8 7 15 116, हाँ। तो x बराबर क्या होगा, 162/34। तो ये हो गया 17 दूनी 34 और नहीं 14 5 70, 14 6 84, 14:13 है, 13 8 13 7 91, 13 8 1 14, 13 6 78 और 8 8 4 12 8 7 15 116, तीसरा 1 34, ठीक है, 34 17 दूनी 34 ये कैसे कटेगा, 8x - 6, हो गलती किया मैंने, आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माफ कीजिएगा, माफी चाहते हैं हम आपसे, हमारी गलती है, कोई भी माफ कर दीजिएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, 9 लेना है ना, यहाँ पे क्या करना है, 9 लेना है, 5x प्लस, देखो 9 गर्ल छोड़ रही है ना, क्या कर रहा है, 9 गर्ल्स, 9 मोर गर्ल्स ज्वाइन द क्लब, ठीक है, 9 लड़कियां क्लब ज्वाइन कर रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 6 लड़कियों को ऐड किया था, यहाँ पे 9 लड़कियां ऐड होगी, तो क्या हो गया, 13 13 8 104x, ठीक है, माइनस 14 13 6 78, यहाँ पे हो जाएगा 14 5 70x और 14 9 126। अब यहाँ पे हो जाएगा 34x और यहाँ पे 126 और 70 हो गया 190 और 8 और 14 204। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 204/34, 17 दूनी 17 एका 17 दूनी 2 छक्के, x इक्वल टू क्या हो गया, 6। अब कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इनिशियली, तो x इक्वल टू 6, तो 5 × 6 कितना, कितनी लड़कियां थी, 30 लड़कियां थी। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका सही जवाब, ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कॉपर एंड जिंक, ये अगला सवाल है कि कॉपर एंड जिंक आर मेल्टेड इन द रेशियो 11:9। एक कॉपर है, ठीक है, कॉपर और एक जिंक है, ठीक है, इसको 11:9 में मेल्ट किया गया, ठीक है। व्हाट इज द वेट ऑफ मेल्टेड मिक्सचर, मतलब ये जो मिक्सचर है कॉपर प्लस जिंक का, उसका आपको वेट निकालना है, क्या निकालना है, वेट निकालना है, और ये वेट क्या होगा ये हमें पता करना है, ठीक है। अगर 27 kg ऑफ जिंक हैज बीन कंज्यूम्ड, मतलब जो वेट है उसमें से जिंक कितना है, वो 27 kg है, मतलब 9 का वैल्यू कितना होगा, 27, 9 का वैल्यू 27, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 3, और टोटल
मिक्सचर क्या है 11 9 20, 11 9 20, तो 20 का वैल्यू क्या होगा 20 गुना 3 60, 20 गुना 3 60। सिंपल सिंपल सिंपल, ऑप्शन ए सही जवाब है, ऑप्शन 1 सही जवाब है 60। ठीक है, हाँ ये सवाल अच्छा है। देखिए मैं अगर आपको बोलूं कि मैंने आपको बोला, एक मैंने आपको बताया था कि अगर टोटल जैसे कर रहा हूं कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर जैसे एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होगा, एक्सपेंडिचर जैसे आप कोई चीज खरीद रहे हैं, ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी परचेज, टोटल क्वांटिटी परचेज प्लस मार्क प्राइस ऑफ दैट क्वांटिटी, मार्क प्राइस ऑफ दैट क्वांटिटी, है ना। मतलब जितना एक्सपेंडिचर आप कोई सामान खरीदे तो आपका कितना खर्च होगा, जितना आपने खरीदा, जितना क्वांटिटी खरीदा प्लस उसका मार्क प्राइस क्या था, उसका मतलब प्राइस क्या था, ठीक है, मार्क प्राइस जो भी है वहां पे जो प्राइस दे रहे हैं वो। जैसे मैंने बोला कि आपने 8 बिस्किट खरीदे, बिस्किट के पैकेट खरीदे उसमें, ठीक है, उसका हर एक बिस्किट का पैकेट का दाम है मान लो 7, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ 8 7 56, क्या हो गया 8 7 56। तो यहाँ पे वही है कि कह रहा है कि वीट द रेशियो ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ वीट एंड राइस इज 3:8। तो वीट है और राइस है, वीट है और राइस है, इसका मार्केट प्राइस जो है वो 3:8 में, ठीक है, 3:8 में। और कह रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन अ फैमिली इज 4:9। तो क्वांटिटी कंज्यूम्ड, क्वांटिटी कंज्यूम्ड क्या है 4 और 9 के रेशियो में, ठीक है, 4 और 9 के रेशियो में। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ व्हीट एंड राइस, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो व्हीट का एक्सपेंडिचर 4×3 = 12 और राइस का एक्सपेंडिचर 9×3 = 72। तो कह रहा है कि एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, तो 12:72 है, 12:72, क्या व्हीट एंड राइस का पूछ रहा है, ठीक है, तो 1:6। तो ऑप्शन क्या होगा थर्ड, थर्ड। देखिए आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि रेशियो रेशियो मल्टीप्लाई कर दिए, कैसे किया, अगर देखो मैं अगर इसको सिंपल आपको मेथड कन्वेंशनल मेथड से बताऊं, तो वीट मान लो मार्क प्राइस ऑफ वीट, वीट का जो है वीट और मान लो राइस है, ठीक है, तो ये मार्क प्राइस है, ठीक है, मार्क प्राइस इसको हम मान लेते हैं 3x, इसको मान लेते हैं 8x, ठीक है, ये आप मान सकते हैं। क्वांटिटी कंज्यूम्ड मैं मान लू कि 4y और 9y। तो देखो एक्सपेंडिचर क्या हुआ आपका 12xy, एक्सपेंडिचर क्या हुआ 12xy और 9×72xy, ठीक है। तो ये xy हम वेरिएबल में क्यों खेले, जब हम मेरा बिना वेरिएबल का काम हो रहा है ना, जब वेरिएबल का काम हो वहां पे खेले। जैसे इससे पहले एक क्वेश्चन बनाया था जहां पे लड़के छोड़ देते हैं, लड़के छोड़ देते हैं और लड़कियां ज्वाइन करती है, वहां पे आपको थोड़ा वेरिएबल का काम आएगा। यहाँ पे जब काम नहीं है तो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ वेरिएबल लेना है कहाँ वेरिएबल नहीं लेना है ना। ठीक है, तो प्रैक्टिस जितना करना है आप जितना करते हैं, जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो ये कह रहा है कि अगला सवाल ये है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन ए स्कूल इज 8:7। कोई भी स्कूल में, एक स्कूल है जिसमें गर्ल्स और बॉयज की रेशियो क्या है 8 और 7, ठीक है। कह रहा है इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इज 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि गर्ल जो है वो का उसको 10% बढ़ा दिया गया और बॉयज को 20% बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो नया रेशियो क्या होगा, तो 10% बढ़ा दिया मतलब 110 कर दिया, है ना, परसेंटेज इंक्रीज मतलब इंक्रीज किया, तो 10% बढ़ा दिया मतलब 100 + 10 किया, है ना, 110 किया तो 110% हो गया, 110% मतलब 11/10, 11/10 मैंने बताया था। तो अब जो नया गर्ल जो मतलब अगर बढ़ाने के बाद जो नंबर ऑफ गर्ल्स है क्या हो गया 11/10 × 8, ठीक है। और यहाँ पे 20% बढ़ाया मतलब 120% किया, तो 120% क्या होगा, 120% क्या होगा 6/5, क्या होगा 6/5। तो अब जो इसका हो गया 6/5 × 7, 6/5 × 7, ये 5 दूनी 10, ठीक है, ये 2 चक्के 8, ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 11 दूनी 22 रेशियो 21। आंसर क्या हुआ 22 रेशियो 21, ऑप्शन 2 सही जवाब, ऑप्शन 2 सही जवाब, ठीक है। अगला सवाल, हाँ तो ये है अगला, ये भी देखिए, हाँ ये आप देखिए फ्रैक्शन में आपका रेशियो दिया हुआ है, फ्रैक्शन में रेशियो दिया हुआ है, तो ये आप मैंने आपको बताया था, अब उसी मेथड से यूज करेंगे कि हम एलसीएम लेंगे, है ना। तो दिया क्या इफ ए सम ऑफ ₹644 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स प्रोपोर्शनल टू 1:2:3, 1/2:2, 2/3:3/4, मतलब 644 रुपया को आपका 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 में क्या किया डिवाइड किया, क्या किया डिवाइड किया।
तो अब इसको हमको क्या करना है, फ्रैक्शन को हमको नॉर्मल रेशियो में लाना है ना। तो नॉर्मल रेशियो में लाना है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 4 तिया 12, मतलब इसका एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। तो 2 छक्के 12, 6 3 चौके 12, देखो 3 से 4 जाएगा, 3 यहाँ है, 3 से 4, 4 दूनी 8, और यहाँ 4 से 12 कितने बार में, 3 बार में, 3 तिया 9। तो 6 रेशियो 8 रेशियो 9, मतलब जो अब जो रेशियो आ गया वो 6 रेशियो, अब जो रेशियो आ गया वो 6 रेशियो 8 रेशियो 9 आया। तो ये रेशियो के बराबर क्या होगा, 644 होगा। क्या होगा, 644 होगा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि उसी रेशियो में बांटा है। तो 8 और 6 14, 14 और 9 23, 8 और 6 14, 14 और 9 23, कितना हो गया 23। 23 का वैल्यू क्या हो गया, 644 के बराबर। तो एक का वैल्यू कितना होगा, 644/23, कितना होगा, 644/23। 23 से काटेंगे, 23 दूनी 46, 14 4 18, 184, 23 अठे, हाँ 2 अठे 16, हाँ 8 24, तो ये 28। तो एक का वैल्यू क्या हो गया, 28 के बराबर। एक का वैल्यू 28 के बराबर। कह रहा है कि पहला भाग क्या होगा, है ना। तो पहला भाग क्या है, 6 है। पहला भाग क्या है, 6 है। तो तो पहला भाग क्या होगा, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, 28 गुना 6। तो 8 छक 48, 6 दूनी 12, 6 8 छक 48, 6 12 4 16। तो पहला भाग क्या हो गया, 168 के बराबर। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ये सब सवाल आपके पूछे जाते हैं। देखिए ये सब सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ये जो सवाल है देखने में बड़ा लग रहा है, देखने में आपका इतना लाइन, मतलब लग रहा है 2 लाइन का सवाल है, इतने वर्ड दिए गए ऐसे वैसे ये वो, एकदम आसान सवाल है। पढ़ने में आपको लगा रहे बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं, ऐसा कभी मत कीजिएगा। बड़ा क्वेश्चन है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान से सोल्व होगा, आपको याद रखिएगा। तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A, B, C and D in the ratio 4:7:11:13, मतलब A, B, C और D 4, 7, 11 और 13। कह रहा है कोई सम ऑफ मनी है जो A, B, C और D के में 4:7:11, 4:7:11:13 में डिवाइड किया गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कह रहा है C जो है B से 2800 मोर देन, मतलब C जो है B से 2800 ज्यादा पाता है ना। यहाँ 72,800, ये गलत हो जाएगा, 2800 है ना, टाइपिंग मिस्टेक है। 2800 रुपया C को अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो C और B है ना, C और B डिफरेंस क्या है, 4 का डिफरेंस है। मतलब 4 का वैल्यू 2800 के बराबर, 4 का वैल्यू 2800 के बराबर। तो एक का वैल्यू क्या होगा, 2800/4 यानी 700। एक का वैल्यू 700, ठीक है, ये निकल गया। अब करा देन द डिफरेंस बिटवीन ए का शेयर और डी का शेयर। तो डी का शेयर और ए का शेयर में डिफरेंस है। तो अब देखो इसका डिफरेंस निकालना है। तो 13 - 4, 13 - 4 9 है ना। तो 9 का वैल्यू निकालना है, तो 9 गुना 700 करेंगे, कितना हो गया 6300। डिफरेंस क्या हो गया 6300। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा, है ना, कमेंट कीजिएगा दिक्कत होगा तो। ये भी सवाल उसी तरह, ये भी सवाल उसी टाइप का है। ए सम ऑफ ₹980, मतलब कह रहा है कि 980 रुपया जो है ए बी सी में ऐसे डिवाइड किया जाता है कि ए को बी का 3/7 हिस्सा मिलता है। तो ए और बी, तो बी को अगर 7 हिस्सा मिलता है तो ए को कितना मिलेगा, 3 हिस्सा मिलेगा, ठीक है। और सी जो है, सी को ए का 75% मिलता है। 75% आपको बताया था मैंने, 75% क्या होगा 3/4, 75% 3/4। तो अब जो है सी को ए का कितना मिलता है, 75% मिलता है। अगर ए को 4 मिला तो सी को कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए 3 है, यहाँ पे ए 4 है, हमको बराबर करना है, हमको बराबर करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब जैसे हमको बराबर करना है तो 3 को 4 से गुना कर देंगे, 3 को 4 से गुना कर देंगे, और 4 को 3 से गुना करेंगे। तो ए क्या हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, ए यहाँ पे भी 12 हो गया। तब यहाँ पे जब हम 4 को 3 से गुना किया, मैंने क्या बोला, रेशियो को, रेशियो में अगर होगा तो गुना करने या डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क
नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे भी गुना करना पड़ेगा, 3 को भी गुना करने का पड़ेगा। जब से a बाय अगर b है, a बाय b रेशियो है, अगर हम इसको 8 से गुना किए तो इसको भी 8 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, तब फर्क नहीं पड़ेगा, तब फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा है कि आप सिर्फ एक पार्ट को गुना करते हैं, दूसरा पार्ट को नहीं करते, ये सिर्फ डिनोमिनेटर में करते हैं, न्यूमरेटर में नहीं करते, तो फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे c को भी गुना पड़ेगा, तो c कितना हो गया 9। अब इसको 4 से गुना किया, a को 4 से गुना किया, तो b को भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो गया 7 चौक 28, ठीक है। तो a रेशियो b रेशियो क्या हो गया, a रेशियो b रेशियो c हो गया 12 28 9, 12 28 9, और यही 12 28 9 के बराबर क्या है, 980, 28 12 40 और 9 49 का वैल्यू 980 के बराबर है। 49 का वैल्यू 980 के बराबर है, तो एक का वैल्यू क्या होगा 980 बटा 49, ठीक है। तो ये हो गया 220, एक का वैल्यू 20 के बराबर, तो शेयर ऑफ सी, तो सी का वैल्यू 9 है, सी का वैल्यू 9 है, तो 20 को 9 से गुना कर देंगे, तो एक का वैल्यू क्या होगा 1 बटा 180, तो 180 रुपया का गया भाई, 180 रुपया आपका सी का हिस्सा है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना, परेशानी नहीं। ओ खत्म, सवाल खत्म, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे सवाल खत्म हो गए, ठीक है, इतने ही सवाल लेकर आया था मैं। बड़ा अच्छा लगा आज का क्लास लेकर, ठीक है, आज का क्लास लेकर बड़ा अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, वो जो क्लास होगी अगले क्लास में मिलेंगे। तो जो क्लास होगी वो होगी आपकी क्या, अगले टॉपिक की, है ना, अगले टॉपिक की क्लास होगी। तो कहाँ पे खत्म किया हमने, यहाँ पे खत्म किया हमने, एक सेकंड आप थोड़ा होल्ड कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने खत्म किया, ठीक है। तो 180 के बराबर होगा आपका आंसर, सी जो होगा, सी का हिस्सा 180 के बराबर होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगली क्लास कुछ नया होगा, कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे। ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जो क्लास थी, ऑलमोस्ट जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे सारे मैंने कवर किए। बस आपको क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस करना है ना, क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस अगर करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका और कुछ भी डाउट होगा क्लियर होगा। कोई भी क्वेश्चन आपको अगर प्रैक्टिस के दौरान, है ना, कोई भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के दौरान अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा है, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन ग्रुप, वो डिस्कशन के लिए है, ठीक है, वहां पे जाइए, ज्वाइन कीजिए, वहां पे क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, हम आपको उसका आंसर देंगे। अगर आप कमेंट करते हैं हमारा जो वीडियो उसमें भी कमेंट करते हैं, तो वहां भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बना तो वहां भी कमेंट कीजिए। लेकिन आप क्या है कि आप वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद जब प्रैक्टिस करें तो आपको तो याद रहेगा नहीं कि हाँ ये वीडियो मैंने देखा था, फिर वीडियो में जाकर वीडियो खोलेंगे, फिर वीडियो में कमेंट जाकर करेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है ना, ये थोड़ा सा पेचीदा प्रोसेस है। तो इससे अच्छा क्या है कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन ग्रुप, ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां हम लोग डिस्कस करते हैं, वहां आप हमें फीडबैक भी दीजिए, है ना। देखिए कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर हम आपके लिए कुछ ले आ रहे हैं तो आपकी क्या दिक्कतें हैं, आपको क्या परेशानी है, वो हमें पता चलेगा, तो हम उस चीज को और सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, वो अगर आप हमें बताइएगा तो वो चीज भी हम करेंगे आपके लिए। तो ज्वाइन कीजिए हमारा चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है डिस्कशन ग्रुप के लिए, एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन ग्रुप, है ना, ठीक है। ये मैं आपको डिस्कशन ग्रुप का वो लिख देता हूँ, नाम क्या है, अरे यार क्या है, एसएससी प्रैक्टिस मॉक, ठीक है, डिस्कशन ग्रुप, ठीक है, ये हमारा डिस्कशन ग्रुप है, इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है, ओके। तो अगर यहाँ पे आप ज्वाइन करते हैं चैनल तो हमें भी पता चलेगा कि आपको क्या परेशानी है, राइट। चलिए ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप इस क्लास के लिए, ठीक है, आप क्लास को पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए आपको तो पता ही है
ठीक है, मैं आपको बताता हूँ हर बार, और इस बार भी बताऊंगा कि प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक की जरूरत जरूर है। अगर आप मॉक दे रहे हैं तो आपका पता चलता है कि आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। तो मॉक आप क्लास लीजिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए बढ़िया से, कॉन्सेप्ट समझिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। जब आपका सारा टॉपिक कवर हो जाने के बाद आप मॉक लगे, जरूरी नहीं है सारा टॉपिक कवर हो, कुछ टॉपिक्स अगर आपके कवर हो गए हैं तो मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। इससे ये होगा कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मैं कहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने से पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। तो आप क्या करेंगे, मॉक लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप उतने टाइम लिमिट में, है ना, टाइम लिमिट इज द की है ना, टाइम लिमिट में कितना आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, है ना। तो ये चीज आपके लिए जरूरी है। तो हर बार की तरह मैं आपको बोलूंगा कि जाइए प्रैक्टिस मॉक का वेबसाइट में, आप जाइए, फ्री टेस्ट लगाइए, मिनी मॉक लगाइए और वहां से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। आगे हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।